प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान फिर चर्चा में है। ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने चुनाव के पहले इस तरह का बयान दिया हो। सबसे पहले आप मोहन भागवत का हालिया बयान सुनिए। कैसे मतांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चले जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए करने वाले गलत हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे हम ही तैयार करते हैं, हमें इसका संस्कार घर में ही देना पड़ेगा। भागवत ने यह नसीहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांतीय बैठक में दी। संघ प्रमुख के इस बयान को कथित लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर प्रदेश में कानून भी बनाया जा चुका है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर हिंदुओं को साधने की कोशिश में है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यूपी में हिंदुत्व की लहर पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में संघ प्रमुख का ताजा बयान योगी सरकार को फायदा पहुंचाने वाला है। अब इसे संयोग कहिए या फिर पॉलिटिक्स, पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि चुनाव के ठीक पहले संघ प्रमुख का कोई ना कोई बयान सुर्खियां बटोरता है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी साफ देखने को मिलता है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। श्री राम के चरित्र चारित्र का, श्री राम की धर्म मर्यादा का लेकर फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष को मंदिर के लिए खड़ा हो। हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा, उसको वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की रात धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। हालांकि कई बार पासा उल्टा भी पड़ता है और बीजेपी को संघ प्रमुख के बयान से किनारा करना पड़ जाता है। जैसे साल 2014 में बिहार में मोहन भागवत के बयान से चुनाव ही पलट गया और लालू यादव बाजी मार गए। इन बयानों के पीछे के मकसद के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है कि संघ प्रमुख सरकार से कोरोना की हैंडलिंग को लेकर सवाल क्यों नहीं करते, गंगा में तैरती लाशों पर बयान क्यों नहीं देते। उन्हें गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचलने पर बयान देना चाहिए। संघ प्रमुख सिर्फ डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टॉर्ट की नीति पर काम करते हैं। ये चुनावी एजेंडा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। वहीं आरएसएस को लंबे समय तक कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी कहते हैं, आरएसएस प्रमुख अलग अलग सभाओं में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं। बस जब चुनाव का टाइम होता है तो उनके बयानों को चुनाव के रेफरेंस में ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा चुनाव को ध्यान में रखकर ही बयान देते हों, नहीं तो वे बिहार में आरक्षण पर बयान कभी नहीं देते। फिल्म मिशन बंगाल अ सैफरन एक्सपेरिमेंट के लेखक स्निग्धेंदु भट्टाचार्य की बात भी सुनिए। आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। वहीं हिंदी राज्यों में धर्म हमेशा बड़ा मुद्दा बनता है। इसके आगे गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पीछे छूट जाते हैं, इसलिए उनके मौजूदा बयान का भी इम्पैक्ट तो होगा ही। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन आरएसएस प्रमुख के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ।